लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब और आज मैं हूं आपके साथ महेश सिंह। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोमनाथ मंदिर से देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि सोमनाथ मंदिर पर 1000 साल पहले हमला हुआ था, लेकिन आज यह हमारी अटूट आस्था और गौरव का प्रतीक बनकर खड़ा है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास के साथ साथ हमारी सांस्कृतिक विरासत को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। पटेल ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि अब समय है कि हम सब अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़े और देश का गौरव दुनिया के सामने दिखाएं। चेन्नई के अंदलूर इलाके में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने 3000 रुपये मूल्य की पोंगल गिफ्ट हैम्पर योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत राज्य के 2 करोड़ 22 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों को पोंगल त्योहार के मौके पर नकद राशि, चावल, चीनी, गन्ना, धोती और साड़ी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह योजना तमिल लोगों की परंपरा और खुशहाली से जुड़ी है, जिससे हर परिवार त्योहार को आनंदपूर्वक मना सकेगा। इसके साथ ही राज्य भर में मुफ्त वितरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। இனிப்பினை வழங்கியிருக்கிறார்கள். தொடர்ந்து கருணா வெங்கடேஷ் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். திருமிகு கருணா, திரு வெங்கடேஷ் ஆகியோர் பெற்றுக் கொள்கின்றனர். திருமிகு ராஜேஸ்வரி அவர்களின் தங்கை மேனகா ஆகியோர் வருகை தருகின்றனர். திருமிகு சுபாஷினி, திரு ரஜினி அவர்களின் மகன் நிதேஷ் ஆகியோர் வருகை தந்து மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களிடமிருந்து பொங்கலுக்கான சிறப்பு பரிசு தொகுப்பினை பெற்றுக் கொள்கின்றனர். திரு சிவா, திருமிகு லதா ஆகியோரை அன்புடன் அழைக்கிறோம். மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் பொங்கல் பரிசு சிறப்பு தொகுப்பு வழங்கும் இந்நிகழ்ச்சியை தொடக்கி வைத்திருக்கிறார்கள். இதே நேரத்தில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து மாவட்டங்களிலும் அந்தந்த மாவட்ட மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்கள், மதிப்பிற்குரிய உயர் அலுவலர்கள் மக்களுக்கான பொங்கல் பரிசு தொகுப்பினை தருகிறார்கள். தொடர்ந்து திரு விஜயராஜா அவர்களின் தாய் சரஸ்வதி ஆகியோரை அன்புடன் அழைக்கிறோம். இலங்கை தமிழர் மறுவாழ்வு முகாம்களில் வசிக்கும் மக்களுக்கும் தமிழ்நாடு அரசு இந்த தைப்பொங்கலை சிறப்பாக கொண்டாடிட அவர்களுக்கும் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பினை தருகிறது என்பதையும் அன்புடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். திருமிகு லட்சுமி தேவி அவர்களின் மகள் பிரீத்திகா ஆகியோரை அன்புடன் அழைக்கிறோம். रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस के मनरेगा आंदोलन को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार का वीबी जीरामजी अधिनियम NREGA से कई गुना बेहतर है। इस योजना में 100 दिन नहीं बल्कि 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भुगतान की गारंटी भी दी गई है और किसानों को कटाई, बुआई जैसे कृषि कार्यों के दौरान 2 महीने की छूट मिलेगी, जिससे उस समय मजदूरों को कृषि में काम का अवसर मिलेगा। सचिन पायलट भी आज आ रहे हैं, एक रणनीति बना रहे हैं 2 महीने की। देखिए, विकसित भारत जी राम जी अधिनियम बहुत अच्छा है। रोजगार गारंटी नरेगा से कई गुना बेहतर है। इसमें एक तो 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार निश्चित किया गया है। इसमें ज्यादा लोगों को काम भी मिलेगा, मजदूरी भी मिलेगी और इसमें भुगतान भी निश्चित किया गया है। 7 दिनों के अंदर भुगतान निश्चित रूप से मिलेगा और अगर नहीं मिला तो उनको अतिरिक्त राशि देनी पड़ेगी। और चूंकि ये देश कृषि प्रधान देश है, छत्तीसगढ़ भी धान का कटोरा है और 2 महीने इसमें छुट्टी भी रहेगी। जब किसानों का काम का पीक सीजन होगा, बुआई का और कटाई का, उस समय 2 महीने की छुट्टी रहेगी।
और उस समय इनको कृषि मजदूरी मिलेगी, तो इस तरह से किसानों को भी कोई परेशानी नहीं होगी। भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रोजगार गारंटी योजना पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मनरेगा में पहले जहां मजदूरों को 100 दिनों के काम की गारंटी मिलती थी, वहीं अब विकसित भारत जी रामजी योजना के तहत यह अवधि बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। सीएम यादव ने इसे एक आगे बढ़ने वाला कदम बताया और कहा कि इस योजना में मजदूर साल के किसी भी समय काम पा सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कृषि श्रमिकों के लिए काम की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार द्वारा जी राम जी जो वर्तमान में हमारे सबके लिए ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के लिए ज़्यादा अनुकूलता के साथ, ज़्यादा धनराशि के साथ सभी प्रकार के चीज़ों को जोड़ करके ये जो नया बिल आया है, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश के लिए एक सौभाग्य रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ा भौगोलिक एरिया में से दूसरे नंबर का राज्य हमारा है। और ऐसे में जब हमारे अपने ग्रामीण क्षेत्र के सभी प्रकार के विकास परक कामों के लिए, रोजगार आधारित कामों के लिए जयराम जी के आधार पर बड़ी धनराशि माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से देश को दी गई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, माननीय कृषि मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी का आभार भी मानता हूं कि ये सच में समयपूर्ण है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश में हमारे माननीय अध्यक्ष हेमंत जी ने अपनी बात रखी। माननीय हमारे पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी यहाँ मौजूद है, खेल मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी, कृषि मंत्री अदल सिंह कंसाना जी, श्रीमान लखन पटेल जी, हमारे बीच में जयपाल चावड़ा जी, यहाँ का आशीष जी, और हम सब मिलकर के आज के इस अवसर पर खास करके केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर राज्य सरकार को 6 महीने के भीतर विधेयक के संगत एक स्कीम अधिसूचित करने के संबंध में जो अपेक्षा की, हम उस पर काम भी करेंगे और उसको क्रियान्वित भी करेंगे। जिस प्रकार का मुझे बताया गया है कि मनरेगा के माध्यम से 100 दिवस। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में आंध्र प्रदेश के विकास कार्यों, केंद्र की योजनाओं के क्रियान्वयन और राज्य को मिलने वाली वित्तीय सहायता पर भी बात हुई। नायडू ने राज्य के हितों से जुड़ी कई मांगें केंद्र सरकार के समक्ष रखी हैं। मुलाकात को केंद्र और राज्य के बीच सहयोग मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 29वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 से पहले राज्य के युवाओं से संवाद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि युवा राष्ट्र की शक्ति हैं और सरकार उनके प्रतिभा विकास एवं रोजगार अवसरों को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को नवाचार, खेलकूद और स्टार्टअप के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा है कि यह महोत्सव राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर और युवा ऊर्जा के प्रदर्शन का अवसर बनेगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की मान्यता रद्द होने को लेकर केंद्र पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से जम्मू कश्मीर के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर आपको इन बच्चों का भविष्य बर्बाद करके खुशी मिलती है तो पटाखे फोड़िए। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि इस फैसले पर तुरंत पुनर्विचार किया जाए और छात्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। सीएम साहब में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.
Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.